हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं थॉमस कार्ले की एसे हीरो एस पोएट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, थॉमस कार्लाइल ने ये ऐसे लिखा था हीरो एस पोएट। ये उनके एक लेक्चर सीरीज का पार्ट था ऑन हीरोज हीरो वर्शिप एंड हीरोइक इन हिस्ट्री इन 1840। ये लिखा गया है 19th सेंचुरी के टाइम पर, विक्टोरियन एरा के टाइम पर, जिस टाइम पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, राइज ऑफ साइंस और रैशनल थिंकिंग, डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ और ग्रोथ ऑफ मटेरियलिज्म और कैपिटलिज्म। कार्लाइल का ये मानना था कि जो सोसाइटी है वो बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक होती जा रही है और स्पिरिचुअली एम्प्टी हो रही है। इस एसे की मेन थीम है हीरो वर्शिप। यहाँ पर कार्लाइल बिलीव करते हैं कि जो ग्रेट मैन होते हैं, महान आदमी होते हैं, वो ही हिस्ट्री बनाते हैं, हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। और सोसाइटी को ऐसे हीरोज को रिस्पेक्ट करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हीरो जो है सही डायरेक्शन देते हैं, मीनिंग देते हैं लाइफ को। उन्होंने माना है पोएट एज हीरो, यानी कि जो पोएट होते हैं वो ही हीरो होते हैं, सिर्फ राइटर नहीं, क्योंकि वो ही लोग होते हैं जो थिंकर है, लीडर है और फिलोसफर है। पोएट वो ट्रूथ को डीपली एक्सप्रेस कर सकता है जो बाकी लोग नहीं कर सकते। कार्लाइल के अकॉर्डिंग ग्रेट पोएट ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग होता है। इस एसे में इम्पोर्टेंस ऑफ सिंसियरिटी भी देखने को मिली है, जो कि क्वालिटी होती है एक ग्रेट हीरो की। और एक हीरो को ट्रू और ऑनेस्ट थॉट्स और एक्शन फॉलो करनी चाहिए। साथ ही इस एसे में पावर ऑफ इमेजिनेशन और विजन भी हमें देखने को मिली है। और डांटे वर्सेस शेक्सपियर भी देखने को मिला है, जहाँ पे डांटे जो है रिप्रेजेंट कर रहा है फेथ और स्पिरिचुअलिटी को, वहीं पे विलियम शेक्सपियर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रैक्टिकल लाइफ और ह्यूमन एक्शन को। ये इससे क्रिटिज्म है मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ हीरोज है, ज्यादा फोकस मनी के ऊपर है और लोग अपनी मॉरल वैल्यूज को खो चुके हैं। और ये जो सारे ग्रेट हीरोज होते हैं ये कॉमन क्वालिटीज को शेयर करते हैं, जैसे करेज, विजन, लीडरशिप और ट्रूथफुलनेस। चलिए दोस्तों, अब इस एसे को हम शुरुआत से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाते। दोस्तों, एसे की शुरुआत में ऑथर बोलते हैं, जैसे ज्यादातर 19th सेंचुरी के हिस्टोरियंस और फिलोसफर मानते थे कि प्रोग्रेस अच्छी होती है और इनएविटेबल है, वैसे ही कार्लाइल भी मानते हैं, लेकिन अपने कंटेम्पररी से अलग है वो, यानी कि जो बाकी सारे उनके साथी हैं, ऑथर हैं, पोएट हैं, उनसे उनके विचार काफी अलग है। वो ये नहीं मानते कि सिर्फ टाइम के गुजरने से प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली हो जाती है। सिर्फ तभी सोसाइटी में रियल प्रोग्रेस होती है जब हीरोइक टेम्परमेंट वाले लोग आगे बढ़कर मासेस को, लोगों को लीड करते हैं। वो कहते हैं जो लोग ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री में दिखाए गए हैं, वो ऐसे ही लोग थे। उनके एक्शन और अपनी विजन के अकॉर्डिंग जीने की हिम्मत ने हिस्ट्री को बेटर बनाया था। कार्लाइल को अपने टाइम में कोई ऐसा इंसान नहीं दिखता जो सोसाइटी को सही डायरेक्शन दे सके। 19th सेंचुरी यूरोप के लोग कमर्शियलिज्म और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में उलझे रहे हैं। उनमें ना तो कोई विल पावर है, ना ही लीडरशिप। अगर उसका काम हर टाइम के लिए परफेक्ट हीरोइज्म का पोर्ट्रेट नहीं दे पाता, तब भी ये क्लियरली दिखता है कि कार्लाइल अपने जमाने से कितने ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे और हीरोज की कमी से कितने फ्रस्ट्रेटेड थे। कार्लाइल का बेसिक आइडिया ये है कि पूरी हिस्ट्री इंडिविजुअल बनाती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन या एक्शन के साथ गिफ्टेड होते हैं। इसलिए हम सबकी ड्यूटी है कि हम हीरोज की वर्शिप करें। हम सब ग्रेट मैन को रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा करनी चाहिए। ये कार्लाइल के लिए एक सॉलिड बेस है, एक ऐसा पॉइंट जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड में भी स्टेबल है। उन्होंने ट्रेडिशनल फेथ इन गॉड को रिप्लेस किया है फेथ इन हीरोज के साथ। वो कहते हैं जब लिबरलिज्म और इंडस्ट्रियलिज्म तेजी से बढ़ रहे थे और साइंस और स्केप्टिज्म के चलते गॉड का कंसेप्ट लोगों के दिमाग से धीरे धीरे फेड हो रहा था, तब कार्लाइल को एक फेथ की जरूरत थी और उसने वो फेथ ग्रेट मैन की वर्शिप में डेवलप किया। उनका कहना है कि ये फेथ वैसे भी डाउटफुल है, स्पेशली जब लॉ और ऑर्डर के रिस्ट्रिक्शन हो और ग्रेट वुमेन का एग्जिस्टेंस भी कंसिडर किया जाए। कार्लाइल जब अपनी 6 लेक्चर आगे बढ़ते हैं तो वो मिथ और हिस्ट्री को क्लियरली सेपरेट नहीं करते।
वो रिलीजियस लीडर, पोएट और मिलिट्री कॉन्करर्स सबको एक ही लेवल पर हीरोइक बना देते हैं। कार्लाइल के अकॉर्डिंग हीरो वर्शिप सिर्फ डिवोशन नहीं होना चाहिए बल्कि एक्चुअल में होता भी था। उसके हिसाब से गॉड से प्यार करना ऑलमोस्ट सेम है किसी लीडर के प्रति लॉयल्टी दिखाने के। बिजनेस और कमर्शियल लोगों को क्रिटिसाइज करने के बाद भी कार्लाइल के हीरोज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वाले ही होते हैं। वो इंडस्ट्रीनेस, डिटर्मिनेशन और सिंसियरिटी को वैल्यू करते हैं जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एम्पायर दोनों बिल्ड करने में काम आ सकते हैं। उन्होंने 12 मई 1840 को अपनी थर्ड लेक्चर दी जिसका टाइटल था हीरो एज पोएट। इसमें उसने डेंटे और शेक्सपियर की लाइफ डिस्कस की। उसने कहा कि पहले के लेक्चर्स ओल्ड एजेस के प्रोडक्ट थे जो अब रिपीट नहीं होंगे। अब ना तो डिवाइन हीरो पॉसिबल है ना प्रॉफिट हीरो। ह्यूमैनिटी इतनी एडवांस हो चुकी है कि लोग ऐसे आइडियाज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर आज हम किसी ग्रेट मैन को डिवाइन नहीं मानते तो इसका रीजन ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड और भी ज्यादा एलिवेटेड हो गई है। लेकिन पोएट के केस में कार्लाइल मानते हैं कि पोएट हीरोज हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। हीरो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, एज पोएट, प्रॉफिट, किंग या प्रीस्ट। ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की दुनिया में बॉर्न हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एक पोएट को हीरो क्या बनाता है। कार्लाइल कहते हैं, मैंने किसी भी truly ग्रेट मैन को सिर्फ एक रोल तक लिमिटेड नहीं देखा। जो पोएट सिर्फ बैठकर पोएम्स लिखता रहे वो कभी मीनिंगफुल पोएट्री नहीं लिख सकता। वो हीरोइक वॉरियर के बारे में तभी लिख सकता है जब उसके अंदर खुद थोड़ा सा हीरोइज्म हो। कार्लाइल कहते हैं कि एक ग्रेट पोएट के अंदर पॉलिटिशियन, थिंकर, लेजिस्लेटर और फिलोसफर सब कुछ होता है, डिफरेंट डिग्रीज में। इसलिए वो डांटे और शेक्सपियर को सिर्फ उनकी पोएट्री की वजह से नहीं बल्कि उनकी पर्सनालिटी और लाइफ की ग्रेटनेस से वजह से भी चूज करते हैं। शायद वो ये भी कहते हैं कि उनकी पोएट्री ग्रेट इसलिए है क्योंकि वो खुद ग्रेट मैन थे। वो टैलेंट को इग्नोर नहीं करते और ये भी मानते हैं कि दोनों के पास पोएटिक एप्टीट्यूड था। और टिपिकल कार्लाइल स्टाइल में वो गॉथे का भी मेंशन कर देते हैं बार बार। डांटे को वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसने अपनी लिमिटेशन के बावजूद ग्रेटनेस अचीव की। फ्लोरेंस की पॉलिटिक्स ने उसकी लाइफ को डिफिकल्ट बनाया लेकिन वो फिर भी एक ब्राइट लाइट बना रहा। उसकी लाइफ 1265 से स्टार्ट हुई और सिर्फ 50 साल तक ही थी, एक ऐसे टाइम में जो डार्क एजेस में माना जाता है। इसलिए उसकी अचीवमेंट और भी बड़ी लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है डांटे सिंसियर था। कार्लाइल के लिए सिंसियरिटी ही ग्रेटनेस का मेन साइन है। वहीं पे वो शेक्सपियर के बारे में कहते हैं कि उसने बॉडी की प्रैक्टिस दी जबकि डांटे ने सोल या फेथ दिया है। शेक्सपियर रेनेसांस के टाइम पर लिख रहा था जहाँ एनवायरनमेंट काफी बेटर था। मैक्यूले कहते हैं कि सिविलाइज्ड एज में ग्रेट वर्क बनाना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि सिविलाइज्ड एज कैसे पोएट्री को डिफिकल्ट बना देती है, लेकिन शेक्सपियर क्लियरली डांटे के कंपैरिजन में बेटर एज में था। कौन ज्यादा ग्रेट है ये डिबेट ओपन रह जाती है। कार्लाइल मानता है कि शेक्सपियर और भी कुछ कर सकता था जैसे पॉलिटिक्स या पब्लिक लीडरशिप। उसकी पोएट्री ही उसकी पोटेंशियल को शो करती है। एंड में कार्लाइल कहते हैं कि शेक्सपियर डांटे से ज्यादा ग्रेट है क्योंकि उसने सच में स्ट्रगल किया और जीत हासिल की। अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग कार्लाइल सिर्फ डांटे और शेक्सपियर तक लिमिट नहीं रहते, वो बाकी सारे ग्रेट पोएट और ऑथर को भी डिस्कस करते हैं जैसे कि गोएथे, मीराबिउ, टेक और नेपोलियन का भी वो मेंशन करते हैं। ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। वो उन सब को ही हीरो मानते हैं और यहीं पे ये ऐसे खत्म हो जाता है जो कि कई सारे उनकी एसेस में से मिलजुल कर बना गया है। दोस्तों आई होप आपको ये ऐसे समझ में आ गया हो और वीडियो सीखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।